अनसुईया जी थी। बस तुम रो सती की तो सुनिए कथा समारे। अनसुईया जो थी बहुत बड़ी पतिव्रता थी। एक बार काफी समय हो गया, बारिश नहीं हुई। परीक्षित महाराज जरा ध्यान देते चलें। काफी समय हुआ, बारिश नहीं हुई है। जो अनसुईया के पति हैं उनका नाम है अत्रि मुनि। प्यास लगने के कारण अत्रि मुनि व्याकुल होने लगे, भगवान का भजन करने लगे, तप करने लगे। एक दो दिन नहीं, काफी समय हो गया। भगवान का भजन करते करते अत्रि मुनि को काफी समय तक अत्रि मुनि भगवान का भजन करते रहे, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई, फिर भी पानी नहीं बरसा। तो अत्रि मुनि अधीन होकर अनसुईया से बोले, भद्रे तपस्या करने के बाद, भगवान का भजन करने के बाद भी जल की बारिश नहीं हुई, अब हम प्यास कैसे बुझाएं? तो पतिव्रता स्त्री माताओं, जो पतिव्रता मैया होती है ना, वो कभी अपने पति का दुख नहीं देखती। खुद दुखी रहना जानती हैं, लेकिन पति का दुख कभी नहीं देखती। कि पति फिरे परदेस में बेझेले दुख अपार। जो नारी घर में रहे तो जीवन बेकार। पति दुखी है तो उसके दुख में सम्मिलित होना। भगवान एक से दो इसलिए नहीं बनाते कि पूरी जिंदगी आराम करते रहो, पूरी जिंदगी एक दूसरे का दुख ना समझो। परमात्मा एक से दो इसलिए बनाता है कि भविष्य में कभी दुख आ जाए तो एक दूसरे के दुख में सम्मिलित होना, उसी को स्त्री कहते हैं। अनसुईया ने जब अत्रि मुनि की बात सुनी, अत्रि मुनि की के प्यास लगने के कारण अत्रि मुनि व्याकुल हो रहे हैं, तो देर नहीं की उस माँ ने क्या किया? अनसुईया ने कि अरे लोटा को हाथ उठाओ, अनसुईया ने बारिश ना होने के कारण अत्रि मुनि ने जब पानी मांगा तो देर नहीं की, खाली लोटा हाथ में उठाया। ब्रह्मपुत्र नारद दूर खड़े खड़े अनसुईया के कौतुक को देख रहे हैं। अनसुईया ने लोटा हाथ उठाया, उसमें जल नहीं था। पति के चरणों में ध्यान लगाया तो वो लोटा पानी से भर गया। ये पतिव्रत धर्म में इतना सत्य होता है माताओं। उस जल को लेके अत्रि मुनि को दे दिया। अत्रि मुनि ने अपनी जल पीकर प्यास बुझाई है। नारद दूर से खड़े देख रहे हैं। नारद दूर से खड़े देख रहे हैं। नारद ने देखा कि ना यहाँ सरोवर है, ना कोई तालाब है, नहीं बारिश हुई है। अनसुईया ने खाली लोटा में से पानी, ये कैसे हो सकता है? तो नारद ने उसी समय अपना बीड़ा उठाया। नारायण कहना तो भूल गए, जय अनसुईया गाते हुए स्वर्ग लोक को चले हैं। वहां पे अरे स्वर्ग लोक गए, आई रे बापे थी तीनों नारी। ब्रह्मपुत्र आगे बढ़े हैं, स्वर्ग लोक में पहुंचे। वहां पहुंचे
यहाँ भोले बाबा की अर्धांगिनी माता पार्वती, ब्रह्माणी और विष्णु भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी, तीनों देवियां बैठी हैं। नारद उनके नजदीक जा रहे हैं, लेकिन नारद को जाने से पहले अरे स्वर्ग लोक गए आए रे बाबे खींची मोना, और नारद मुनि को देखी दिल में बात विचारी। महाराज सोच रही तीनों अपनी नारी, और को सबसे ऊंची तीनों हमें बताए। तीनों देवी नारद से फिर बोले, तीनों देवी नारद से फिर बोले। ब्रह्मा पुत्र नारद जब स्वर्ग में पहुंचे, तीनों देवियों ने नारद को देखा तो नारद दूर से धीरे धीरे चलते आ रहे हैं। अपने हृदय में नारद को देखते ही विचार करने लगी, आज नारद से एक प्रश्न पूछेंगे। ये तो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, पूरे स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक में भ्रमण करते रहते हैं। आज नहीं ये पूछा जाए कि इस विश्व में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है। नारद पहुंचे, पार्वती ने बड़े प्रेम से नारद को बुलाया, कहा बेटा नारद थोड़ी देर हमारे पास भी बैठो। नारद बैठ गए, बोले कहो मैया। आज पार्वती बोली, एक बात बताओ नारद, सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? नारद ने कह भी नहीं पाया, तब तक पार्वती अपने हृदय में सोचने लगी, नारद हमें छोड़ के किसी को बताएंगे ही नहीं। पार्वती ने सोचा कि नारद हमें छोड़ के किसी को नहीं बताएंगे, तब मैं हूं क्यों? तो पार्वती सोच रही कि मैं सबसे प्यारी हूं, पतिव्रता नारी हूं, मैं सबसे पार्वती ने अपने दिल में सोचा, नारद ने बता भी नहीं पाया। उससे पहले पार्वती से बोली, भोले के संग में हरदम रहती हूँ, सेवा भी करती हूँ, पूजा भी रहती हूँ। पार्वती ने सोचा, नारद ने बता भी नहीं पाया। उससे पहले लक्ष्मी जी सोचने लगी, नारद हमें छोड़ के किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं हर समय क्षीर सागर में रहती हूँ, कहीं जाती नहीं। ब्रह्माणी अपने चक्कर में, जैसे कि मैंने बताया था, तुलसीदास लिख रहे हैं कि नारे स्वभाव सत्य कव कहीं, और अवगुण आठ सदा युर रही, मोहन नारी नारी के रूपा, और पन्नगार यही रीति अनूपा। इन माताओं में ये दोष है कि ये सामने वाली माताओं को देखकर कभी मोहित नहीं होती, चाहे खुद कैसी हो। हाँ, तो तीनों विचार कर रही हैं,
हाँ, खुद चाहे कैसी हो, सामने वाली कितनी भी सुंदर हो, एक अवगुण जरूर बताएंगे उसके अंदर। ये किसी माता, सामने वाली माताओं को देख के कभी मोहित नहीं होती, ये आपके अंदर अवगुण है। क्षमा चाहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामायण कहती है। हाँ, तो तीनों देवियां आपस में विचार कर रही हैं कि नारद मुझे पतिव्रता बताएंगे कि मुझे पतिव्रता बताएंगे, लेकिन नारद सोच रहे हैं तुम सोच नहीं रहो, तुम थोड़ा। अब नारद से पूछा गया तो नारद ने साफ शब्दों में कह दिया, मैया हमें स्वर्ग लोक में इतनी बड़ी पतिव्रता कोई नहीं दिखाई देती जो मृत्यु लोक में है। तीनों देवी बैठी थी, खड़ी हो गई, नारद से बोली, नारद ऐसी पतिव्रता मृत्यु लोक में कौन है, हमें भी बताओ। तो नारद बोले, जो अत्रि मुनि की पत्नी है जिनका नाम है अनुसुईया, बहुत बड़ी पतिव्रता है। इतनी बात कहने के बाद नारद चले गए, रुके नहीं। बहुत रोका तीनों देवियों ने, लेकिन नारद नहीं रुके। नारद तो चाहते थे कहां मौका मिले तब लड़ाई करवाई जाए। नारद का तो मतलब ही ये होता है, नारद उसे कहते हैं कही हुई बात कहीं रद्द ना हो, कही हुई बात कहीं फेल ना हो, उसे नारद कहते हैं। नारद कहने के बाद चले गए। आज तीनों देवी उठी, अपने अपने पतियों के पास पहुंची तो पार्वती भोले बाबा से बोली, भोले बाबा आप एक बात बताओ, तुम्हारे बिना पूछे हम आज तक कहीं नहीं गई। बोले कहीं नहीं, कैलाश पर्वत पे ही रहती हैं। और इधर लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से प्रसन्न करती हैं। ब्रह्माणी पहुंची, ब्रह्मा जी के पास, बोले ऐसा कैसे हो गया, हम तीनों में से कोई पतिव्रता नहीं है, अनुसुईया कौन है जो मृत्यु लोक में रहती है। आज तीनों देवियों ने जिद करके अपने पतियों को साधु का भेष धारण कराया। आज तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश संत बन गए, साधु बने, और साधु के भेष में अनुसुईया के द्वार पहुंचे। तीनों अर्धांगिनियों ने ये कह दिया कि जब तक उसका पतिव्रत धर्म नष्ट ना हो जाए, जब तक लौट के मत आना। तीनों देवता चले, अनुसुईया के द्वार पहुंचे। अनुसुईया के द्वार जाते ही जाते आवाज लगाने लगे, बोले अरे पहुंचे मात के द्वार पे सोई गई, आवाज लगाई। अनुसुईया के द्वार जब तीनों देवता पहुंचे हैं माता, तो आवाज लगाने लगे, भिक्षा मांगने लगे हैं अनुसुईया के द्वार। अरे पहुंची मात के द्वार पे सोई गई, आवाज लगाई। पलकी ना करी आवाज रे मैया आज तीनों देवता अनुसुईया के